अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई एम मोहम्मद फैसल मलिक, मिस्टर काउंसलर 2.0 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक नए दिन, एक नई वीडियो, एक नई स्कीम स्टडी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत टाइम से दोस्तों की, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें फर्स्ट ईयर मैथ के मतलब बताया जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसकी स्कीम के मतलब बताया जाए कौन कौन से हमें चैप्टर्स करने चाहिए और कौन से चैप्टर हमारे लिए आसान होंगे और हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इसके लिए आज हम हाजिर हुए हैं। हम चलते हैं जी फर्स्ट ईयर मैथ। इस वीडियो को बनाने में, इस मैथ की स्कीम को मेरे हमारे साथ डिस्कस करने में बहुत मायनाज मैथ के प्रोफेसर्स हैं, सर अजहर बेग साहब और सर कलीमुल्लाह साहब। उनकी काविश मेरे साथ रही, तो उनसे मैंने ये आइडिया लेकर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्कीम क्लियर होगी। तो बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे स्कीम 2024 मैथ फर्स्ट ईयर। ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्कीम फर्स्ट ईयर की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, ताकि आपको क्लियर रहे। ये फर्स्ट ईयर की मैथ की स्कीम है। अब आ जाएं जी, अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? हम सबसे पहले देखते हैं कि एमसीक्यूज। तो टोटल हमारे पास 20 एमसीक्यूज होते हैं मैथ के लिए, और उनमें चैप्टर्स अगर हम देखें तो 1, 3, 4, 6 इनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह चैप्टर 2 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, और इसी तरह से चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन चैप्टर्स में से हर एक में से एक एक एमसीक्यू आएगा। इस तरह टोटल 20 एमसीक्यूज आपके पास हो जाएंगे। अब आ जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1 में से आपने ऊपर चैप्टर लिखा हुआ है, नीचे शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 1 से 4 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 2 से 2 आएंगे, चैप्टर 3 से 3 आएंगे, चैप्टर 4 से भी 3 शॉर्ट आएंगे। इस तरह अगर हम देखें तो टोटल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 3, 12। ठीक है जी, ये आपके पास 12, 4 चैप्टर में से 12 शॉर्ट आपके पास आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में से, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो चैप्टर 5 से 2 हैं, 6 से 4 हैं, 7 से 3 हैं, और 8 में से 3 शॉर्ट आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम नजर दौड़ा के देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 9 से 2 हैं, 10 से 3 हैं, 11 से 3 हैं, 12 से 3 हैं, 13 से 1 है, 14 में से भी एक शॉर्ट आएगा। इस तरह आगे चलते हैं। लेकिन आपने करना कैसे, ये आपको ऑलरेडी इस चीज़ों का क्लियर है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है। इस तरह हमने इस ऑब्जेक्टिव में 3 लॉन्ग करने हैं, 20 ऑब्जेक्टिव के 30 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के कितने होंगे? 50। इस तरह से ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, रिमेनिंग 50 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए तो क्वेश्चन 5 चैप्टर 3 और 4 में से आएगा, क्वेश्चन 6 ए पार्ट 5 से, बी पार्ट 6 से, इस तरह 7 ए पार्ट 7 से, बी पार्ट 8 चैप्टर से, इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में से, ए पार्ट 9 में से और पार्ट बी 13 में से, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट 10 में से और पार्ट बी 12 में से आएगा। अब इसमें से हमने 3 शॉर्ट लॉन्ग करने हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हमने सिलेक्टिव पोर्शन की हम बात की है यहाँ पे, तो ये तो थी स्कीम 2024 जो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगी, अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, और याद रखिएगा कि अब हम मूव करने जा रहे हैं आपकी मैथ में डियर स्टूडेंट्स 2 पोर्शंस हैं। एक है ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर 9 से 14 तक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। इस तरह से चैप्टर 1 to 8 जो है ये अलजेब्रा इसमें शामिल है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो याद रखिएगा चैप्टर 9 to 14 में से कितने शॉर्ट, कितने एमसीक्यूज, कितने लॉन्ग, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब उनके हम टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो यहाँ पर चैप्टर 9 to 14 अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो इसमें टोटल 6 एमसीक्यूज आएंगे। ये देखें, चैप्टर 9 to 14 ये हमारे पास हर एक में से एक एक एमसीक्यू आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने एमसीक्यूज हो गए? 6 मार्क्स। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में एमसीक्यू से 6 नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास अगर हम देखें तो ये टोटल अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से, ये तो अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ तो ये टोटल हमारे पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और 13 में से हमारे पास कितने? 13 दूना 26 मार्क्स बनते हैं। लेकिन
नो डाउट कि हमने इसमें से चॉइस होती है, अगर हमने क्वेश्चन 4 करना है तो टोटल हमारे पास यहाँ पे अगर 13 हैं तो 13 में से हमने कितने करने होंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं। तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने बच जाते हैं, 9 दूनी 18, मतलब पेपर हमारे पास कितने मार्क्स का आएगा, 26 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन हमने इसमें से कितने करने हैं, 9 करने हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 एमसीक्यूज हमारे बनते हैं। इस तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। और अगर हम टोटल मार्क्स ट्रिगोमेट्री से कैलकुलेट करें तो 6 प्लस 18 प्लस, अब हमने 2 लॉन्ग करने हैं यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री में से लॉन्ग के लिए आपको बताया गया 2 लॉन्ग, एक लॉन्ग 10 नंबर का होगा, ईवी पार्ट 5 मार्क्स का, तो टोटल 20 मार्क्स। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से जो क्वेश्चंस है लॉन्ग जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं, एक तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये 9 और 13 का पेयर है एंड 10 और 12 ये एक पेयर है। ये आपने दोनों पेयर्स करने हैं लॉन्ग के लिए। तो 9 13 में से एक लॉन्ग आएगा, 10 और 12 में से एक लॉन्ग आएगा। तो अगर हम इसके मार्क्स को कैलकुलेट करें तो आपके पास डियर स्टूडेंट कितने मार्क्स बनते हैं, 20 30 38 6 44। देन डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, 12 से सुनिएगा, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है तो ये ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आपके सामने सिचुएशन क्लियर कर दी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपको 39 आएंगे, लेकिन हमने उसमें से 9 करने हैं तो 18 मार्क्स हो गए। इसी तरह से 2 लॉन्ग तो हमने करने ही करने हैं, तो आपके पास 20 टोटल 44 मार्क्स बनते हैं और आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अब अलजेब्रा में से बड़ा क्लियर कट सा आपके सामने पॉइंट डिस्कस किया गया है कि आपने चैप्टर 1 और 2 में से सिर्फ शॉर्ट करने हैं और कुछ नहीं करना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से आपने सिर्फ शॉर्ट करने हैं। और इधर देखें हमने डिस्कस किया हुआ है कि 1 और 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस, तो चैप्टर 1 में से कितने शॉर्ट आ रहे हैं, 1 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं और 2 में से कितने शॉर्ट आ रहे हैं, तो टोटल आपके पास इन 2 चैप्टर्स में से 6 शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। 6 मतलब 12 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो 1 में से 2 एमसीक्यू आएंगे और 2 में से 3, तो 5 ये हो गए। तो आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के और 5 एमसीक्यूज के मार्क्स, तो कितने हो गए, 12 5 17 मार्क्स। तो कहने का मतलब है अगर आप चैप्टर 1 2 को करते हैं और उसमें सिर्फ शॉर्ट करते हैं, सिर्फ शॉर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनने जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम चीज डिस्कस करें तो हमने भी डिस्कस किया 6 12 जमा 5 डियर स्टूडेंट्स 17 मार्क्स। आपके 17 मार्क्स तो 1 2 से बन रहे हैं अगर आप 1 2 को अच्छे से कर लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 1 2 करना है या नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो टीचर्स मुझे बता रहे हैं कि आपको सिर्फ 1 2 से शॉर्ट करें, लॉन्ग करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए 1 2 में से लॉन्ग आना ही नहीं है, बड़ी क्लियर कट बात है, सिर्फ शॉर्ट आना है। और टोटल एमसीक्यूज के नंबर मिला के 17 मार्क्स बनते हैं। इस तरह से अगर हम 3 4 की बात करें तो 3 4 में से शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों आने हैं। अब याद रखिएगा 3 और 4 की अगर बात की जाए तो देखें 3 में से 3 शॉर्ट है, 4 में से 3 शॉर्ट है, 3 3 6 12 नंबर के शॉर्ट हो गए। इस तरह एमसीक्यूज की बात की जाए 2 एमसीक्यूज आएंगे 4, तो 16 नंबर यहाँ से हो गया। लॉन्ग अगर हम देखें यहाँ पे देखें 3 4, तो ये लॉन्ग भी यहाँ पे शामिल है। 3 4 का लॉन्ग ये भी आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप 3 4 का लॉन्ग करें। एक तो आपने 9 13 10 12 ये 2 लॉन्ग हो गए, और तीसरा लॉन्ग आप 3 4 का कर सकते हैं। 3 और 4 का लॉन्ग आप आसानी से कर सकते हैं। आप आ जाएं टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर मैं इसके बताऊं कि 3 4 में से टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो 16 नंबर आपके पास शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज प्लस 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस इन दोनों में से, तो 26 मार्क्स का पेपर आपके पास 3 4 में से आ रहा है। देखते जाएं आप कैसे क्या कर सकते हैं। इस तरह से आगे 5 6 7 8 में से नो डाउट 5 6 7 8 में से लॉन्ग तो है, लेकिन हमने ये पेयर नहीं करना, ये लॉन्ग के लिए पेयर हमने नहीं करना। 5 6 7 8 में से हमने लॉन्ग नहीं करना, हमने इसमें से सिर्फ क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने। और अगर मैं यहाँ से बताऊं मार्क्स कितने आएंगे 5 6 7 8, देखें
5 में से 2 शॉर्ट हैं, 6 में से 4 हैं, 7 में से 3 हैं, 8 में से 3 हैं। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12। तो 12 शॉर्ट, 12 मतलब 24। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 24 मार्क्स हमारे पास शॉर्ट के हो जाते हैं। इस तरह एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं हमारे पास, तो 5 में से हमारे पास एक एमसीक्यू आएगा, 6 में से 2 आएंगे, 7 में एक, 8 में एक। तो 2 3 2, 6 में से 2, 3 4 5, तो 5। तो कहने का मतलब 29 मार्क्स आपके लिए 5 6 7 8 में से बन जाते हैं, 29 मार्क्स। ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि 1 2 की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर 1 2 करते हैं और 3 4, 1 2 3 4 का अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 5 6 7 8 करते हैं, इसके शॉर्ट करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर अप हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट जो पास नहीं हो सकते हैं, जो उनका बसरा इनकी तैयारी नहीं है, उनके लिए मैंने आपको सारा क्लियर करके बता दिया है। अगर आप 1 2 को चूज कर लेते हैं तो देखिए इसमें से 17 मार्क्स का चांस है। 3 4 कर लेते हैं तो 26 मार्क्स आपके पास आ सकते हैं। इस तरह से अगर आप इन 4 को करते हैं तो 29 मार्क्स आपके पास बन सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, और इसकी बड़ी मजे की बात बता दूं कि मोस्टली एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 95%, और जब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मोस्टली आप एमसीक्यूज भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये थी फर्स्ट ईयर की कुछ स्कीम। इस तरह से अगर इन चैप्टर्स में से अलजेब्रा में से एमसीक्यू काउंट करो तो 14 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं। 6 मार्क्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में से आने और 14 मार्क्स हमारे पास अलजेब्रा में से आने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास एक क्लियर कट सी स्कीम फर्स्ट ईयर की। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये जो मैंने आपको तरीकेकार बताया है, आप आज से ही अभी अपनी बुक ओपन करें और देखें कि आपको इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इजी हैं, आप कौन से चैप्टर्स कर सकते हैं, आपके लिए किन चैप्टर्स को, आपकी तैयारी किन चैप्टर्स की है, और उसके अकॉर्डिंग नंबर काउंट कर लें कि मैं कितने नंबर ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो हमारी तरफ से जो रिकमेंडेशन वो यही है कि आपने 9 13 10 12 और 3 4 अगर आप 3 पेयर करना चाहते हैं तो ये 3 पेयर करें। ये वाले पेयर की लॉन्ग करने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरह से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। 95% मार्क्स 95% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज रहते हैं, और एक्सरसाइज की शॉर्ट से ही नॉर्मली आप आसानी से एमसीक्यूज में सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको बात क्लियर हुई है तो आप कमेंट्स के अंदर अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर की मैथ की स्कीम। इस तरह आगे हम बायो की स्कीम भी डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर की डिस्कस हो चुकी है, फर्स्ट ईयर की सिलेक्टिव स्कीम हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने स्कीम डिस्कस कर दी गई। अगर आपको मेरी स्कीम ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए।